हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 7th का, जिसका नाम है कृष्णा और सुदामा। और हम लाइन बाय लाइन चैप्टर को रीड करेंगे और हर लाइन का मीनिंग समझेंगे। और आई होप कि आप मेरे पीछे पीछे से रिपीट करोगे ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो सके। चलिए, बहुत बार डू यू हैव अ फ्रेंड? क्या आपके पास कोई दोस्त है? ऑफकोर्स आपके पास दोस्त होंगे। वॉट इज़ कॉमन बिटवीन यू एंड हिम और हर? आप में और आपके दोस्त में क्या समानताएं हैं, क्या कॉमन है, आप ये बता सकते हो। वट डू यू लाइक मोस्ट इन हिम और हर? और आपको उनमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। अब हम स्टोरी पर आते हैं। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा इज़ वेरी पॉपुलर। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, प्रचलित है। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। कृष्णा और सुदामा ने साथ में पढ़ाई की थी। और कृष्ण वॉज रिच वाइल सुदामा वॉज पुअर। कृष्ण जो थे अमीर थे और सुदामा जो थे वो गरीब थे। स्टिल बोथ हैव गुड फ्रेंड्स। बोथ वर गुड फ्रेंड्स। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मतलब उनकी गरीबी या उनकी अमीरी उनके दोस्ती के बीच में एक रोड़ा नहीं बनती है। उनकी गरीबी और अमीर होने से उनकी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा कि आप अपने भी देखते होंगे। दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर। उन्हें हमेशा साथ देखा जा सकता था क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। टाइम पास्ट, कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारका। वक्त गुजरता गया और कृष्ण जो थे वो द्वारका के राजा बन गए। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कृष्ण कहाँ के राजा थे, तो उत्तर क्या होगा? द्वारका का। बट सुदामास कंडीशन रिमेड पिटिबल। मगर सुदामा की जो स्थिति थी वो दयनीय ही रही। पिटिबल मतलब दयनीय, बुरा। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफन। सुदामा की जो बीवी थी और बच्चे थे, उन्हें बिना खाना खाए भूखे पेट ही रात को सोने जाना पड़ता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। अनेबल टू बियर विद पिटिबल कंडीशन, सुदामा's wife said to him, "You always tell us that Krishna, the king of Dwarka, is your friend. Why don't you meet him and ask him to help you?" तो उनकी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी और इस वजह से उनकी जो बीवी है, सुदामा की वाइफ है, वो कहती हैं उनसे कि आप अक्सर कहते हो कि जो कृष्ण है वो आपके दोस्त हैं, तो आप एक बार कृष्ण से मिल क्यों नहीं आते? उनसे कहो ना कि हमारी मदद करें। आखिर आपके दोस्त हैं ना, और दोस्ती तो दोस्त के काम आता है। His wife's repeated requests moved him eventually. Sudama decided to visit Krishna in Dwarka. और बीवी के बार बार कहने के बाद सुदामा डिसाइड करता है कि उसे कृष्ण से मिलना चाहिए। He reached the palace of Krishna in Dwarka. He told the royal guards that he wanted to meet his friend Krishna. The guards paid no attention to him. They could not believe that the person in rags would be friend of their king. They did not allow him. At last, one of the guard went to inform the king about the Sudama. तो जो सुदामा जी हैं वो द्वारका जाते हैं कृष्ण के पास, और जो द्वारपाल होते हैं, रॉयल गार्ड्स होते हैं, गेट कीपर होते हैं जो गेट पे खड़े रहते हैं, उन्हें बताते हैं कि देखिए मैं कृष्ण जी से मिलना चाहता हूँ, कृष्ण जो है वो मेरा दोस्त है। मगर जो गार्ड है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि अबे यार, ये जो रैक्स होते हैं मतलब फटे पुराने कपड़े, गंदे कपड़े पहने हुआ जो इंसान है, ये राजा का दोस्त कैसे हो सकता है? राजा बहुत अमीर होता है तो राजा के दोस्त भी तो अमीर होने चाहिए ना। तो उसने देखता है और कहता है कि अबे यार, ये इसका दोस्त नहीं, झूठ बोल रहा है, ऐसे ही कोई पागल आया हुआ है। ठीक है। बट उसके बार बार कहने पे एक जो गार्ड था वो कहता है कि चलो जाके साहब को बता देते हैं, राजा जी को, कृष्ण जी को बता देते हैं। चलिए अब आगे देखिए। कृष्णा रश टू द रॉयल गेट एज सुन एज ही हर्ड द सुदामा's नेम। कृष्णा ने जैसे ही नाम सुना सुदामा को, भागते हुए गेट पे आया। ही हग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन द पैलेस। और कृष्णा ने सुदामा के को गले से लगा दिया, अपने बचपन के मित्र को गले से लगाया। All went astonished to see the king hugging a poor man. सब लोग आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे, हैरान होकर के देख रहे थे कि अरे, राजा ने एक गरीब को कैसे गले से लगा रखा है। Sudama's wife had given him some parched rice as gift to Krishna, but Sudama was hesitant. Will it be suitable for the king? He wondered. सुदामा की बीवी ने कुछ भुने हुए चावल सुदामा को दिए थे जो कि वो कृष्णा को एज अ गिफ्ट दे।
आप अक्सर देखते होंगे कि आपके घर वाले कहीं जाते हैं तो कुछ फल या मिठाई लेकर के जाते होंगे, या फिर आपके घर में कोई रिलेटिव आते होंगे तो कुछ मिठाई या फल या कुछ गिफ्ट लेकर के आते हैं। तो ये प्रथा शुरू से चली आ रही है। तो कृष्ण जी के लिए सुदामा की वाइफ ने कुछ चावल ही गिफ्ट दिए थे, क्योंकि देखो वो बहुत गरीब थे, तो फल खरीदना या फिर कुछ और महंगा गिफ्ट देना उनके बस की बात तो थी नहीं। तो इस वजह से अब सुदामा को लगता है कि अरे इतना बड़ा राजा है, इसको मैं चावल का गिफ्ट कैसे दे सकता हूँ, इतनी छोटी चीज़ कैसे दे सकता हूँ। तो सुदामा हेजिटेट कर रहा था, शर्मा रहा था, हिचकिचा रहा था। सो ही हिड द पोटली ऑफ पार्च्ड राइस, और इसलिए सुदामा ने जो पोटली थी चावल की उसको छुपा दिया। कृष्ण सॉ हिम हाइडिंग इट, और कृष्ण ने देख लिया कि अरे ये तो उसको छुपा रहा है। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट, उसने लपक के या फिर झपक लिया और उसको अनटाई किया, मतलब खोला, पोटली को खोला। ही एंड हिज क्वीन एट द पार्च्ड राइस विद ग्रेट डिलाइट, कृष्ण और उनकी वाइफ जो थी उन्होंने इस पार्च्ड राइस को, भुने हुए चावल को बहुत ही खुशी से खाया। और आपके लिए एक सवाल, अगर आप वीडियो सच में देख रहे हो तो आप इसका जवाब दोगे कि कृष्ण की वाइफ का नाम क्या था। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट, सुदामा हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस, सुदामा को वहाँ के लोगों ने बहुत ही प्यार से, गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ही वॉज गिवन रिच फूड एंड ब्यूटिफुल क्लोथ्स, और सुदामा को बहुत अच्छा खाना दिया गया, अच्छे कपड़े दिए गए। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड अ लॉट अबाउट हिज फ्रेंड्स नीड्स, और कृष्ण ने खुद जाकर बार बार ख्याल रखा कि सुदामा को किसी चीज़ की कमी ना हो पाए। सुदामा वॉज प्लीज्ड, सुदामा बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा वो मतलब एहसानमंद था। ही वॉन्टेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज पुअर कंडीशन बट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो। सुदामा अपनी गरीबी के बारे में कृष्णा को बताना चाहता था, मगर उसके आत्मसम्मान ने उसको रोके रखा था। फाइनली सुदामा रिटर्न होम एज अ पुअर एज ही वॉज, और लास्ट में सुदामा कृष्ण को बिना बताए ही घर वापस आ जाता है, उतना ही गरीब जितना वो गरीब गया था। तन पे कपड़े बदलने से आपकी गरीबी नहीं बदल सकती। तो यही बात है, भले कृष्ण जी ने सुदामा जी को कपड़े दिए, अच्छे अच्छे कपड़े, बट जब वो लौट रहे थे तो वो उतने ही गरीब थे जितने वो पहले थे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही वापस जा रहे थे। चलिए अब आगे देखते हैं कहानी में होता क्या है। When he reached home, he was amazed to find a big palace in place of his old hut. मगर जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है, घर पहुंचता है, तो देखता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है देख करके कि एक बहुत बड़ा महल उसकी झोपड़ी की जगह पे बना हुआ है। He asked a man about the new and beautiful building. वो पास में किसी खड़े इंसान से पूछता है कि अरे ये जो नई बिल्डिंग है ये किसकी है। द मैन रिप्लाइड, ये तो सुदामा का महल है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट, सुदामा खुद भरोसा नहीं कर पाता कि अरे सुदामा का है, सुदामा तो मैं हूँ, मैंने तो ऐसा कोई महल बनाया नहीं। सीइंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस, द वाइफ केम आउट एंड टुक हिम इन, और थोड़ी देर बाद बीवी ने उसको देखा कि अरे सुदामा जी तो वापस आ चुके हैं, अपने पति को देखा, और वो बाहर आती है और अपने पति को अंदर लेके जाती है, मतलब सुदामा को महल के अंदर लेकर के जाती है। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड क्लोथ्स, सुदामा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे साफ सुथरे अच्छे कपड़ों में हैं। वेरी सून सुदामा रियलाइज्ड दैट इट वॉज कृष्णा हु हैड डन ऑल दिस वाइल ही वॉज एट द्वारका, तो उसको फटाक से रियलाइज़ हो जाता है कि भाई ये जो काम है हो ना हो कृष्ण ने ही किया है, जब तक ये द्वारका में रुका था तब तक ये सारी चीज़ें उसके पीठ पीछे कर दी गई हैं। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड फॉर द हेल्प, और सुदामा ने बहुत ज़्यादा थैंकफुल किया, मतलब एहसानमंद फील किया कृष्णा का, क्योंकि उन्होंने इनकी हेल्प की। ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टूड अनस्पोकन वर्ड, सिर्फ एक दोस्त ही किसी दोस्त के बिना कहे बातों को समझ सकता है। तो ये हमारी पूरी कहानी थी। आई होप कि आपको कहानी समझ आई हो, और प्लीज़ इसको एक बार फिर से रीड करना ताकि आपके प्रोनाउंसिएशन बेटर हो सके, और इसके आंसर्स आपको बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू, और सारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।